मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ी रहनुमा सिद्दीकुल फारूक की वाहदा महगूम लाइन सर मौजूद है जो कि PTI चेयरमैन निमगाची असेंबली यानी तहलील कनेगे जैसे जार जनक बुता सिट्टा नियल देगे जार जनक देग बुता इशे दरगता मईगुमा गपुतरान करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्दीक साहब, PTI के चेयरमैन की जानिब से जो ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने अपने आखिरी पत्ते खोल दिए? जी बहुत शुक्रिया। PTI के चेयरमैन के पास बाकी कुछ रह नहीं गया। उन्होंने फौज को बदनाम किया, उन्होंने सियासी लीडरशिप को बदनाम किया, कोशिश की उन्होंने। और इससे पहले आपको मालूम है 2014 में धरना वरना दे के मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और फिर जब अपनी हुकूमत आई तो कर भी कुछ नहीं सके, बल्कि वहां हुकूमत करके भी नुकसान पहुंचाया। तो अब भी उनकी कोशिश यही है कि नुकसान ही करें वो। लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह उनके पत्ते सारे ख़त्म हो गए हैं, आखिरी पत्ता खेल चुके हैं वो। और हम इस पत्ते को भी इंशाअल्लाह नाकाम बनाएंगे, उन्हें शिकस्त होगी। लेकिन आपको पता है कि जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचता है। अब सारी तकरीबन जमातें चूँकि इकट्ठी हैं और हम इंशाअल्लाह असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ने देंगे इसको। जी। और हमारे पास भी कुछ पत्ते हैं, हमारे पास महफूज हैं, बाकी हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगी, आपके नाजरीन जो हैं वो भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम इमरान के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे को नाकाम करेंगे। जी सिद्दीक साहब, तो यहाँ पे आप परवेज़ इलाही साहब को किस साइड पे देखते हैं? क्योंकि वो तो हमने जब भी देखा है मेजॉरिटी जहाँ होती है वो उसी तरफ होते हैं। तो क्या अब वो PTI के इस्तीफ़ा जो उन्होंने देने का ऐलान किया है उससे मुत्तफिक होंगे? ये तो जी उनसे पूछा जाए, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इस हालत में इस्तीफे देने का मामला हो या असम्बली तोड़ने का मामला हो, मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी जो पार्टियां हैं दोनों, इनको अक्सरियत नहीं हासिल होगी। लोग इनसे इख्तिलाफ करेंगे, जैसे कौमी असम्बली में भी इख्तिलाफ हुआ। इसीलिए मैंने ये अल्लाह के फजल करम से दावा किया है कि हम इमरान खान की इस खेल को नाकाम इंशाल्लाह बनाएंगे। वो तो खेल रहे हैं ना, हर चीज से खेल रहे हैं। तो फारूक साहब, किस तरह से आप इसको नाकाम बनाएंगे? आपकी पार्टी इसको नाकाम बनाएगी या कहें कि इत्तेहादी सरकार इसको किस तरह से नाकाम बनाएगी? क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग मार्च हो जाए, आज़ादी मार्च हो जाए या हकीकी मार्च, जितने भी ये मार्चेस निकले इससे सिर्फ मुल्क का ही नुकसान हुआ है। तो आप लोग इस नुकसान को रोक क्यों नहीं रहे? जी ये पहले इमरान खान के कुछ खुफिया, कुछ इधर उधर ताल्लुकात थे, कुछ सपोर्ट उन्हें मिल रही थी। और जनरल बाजवा ने तो ऐलान ही कर दिया ना जी कि फरवरी इस साल, फरवरी से पहले तक तो वो इमरान खान के सब साथ दे रहे थे। वो गलत करते थे, सही करते थे, बाजवा साहब और एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही थी। तो अब उन्होंने कहा कि फरवरी से हम न्यूट्रल हैं। और जाने से पहले तकरीर में वो ये भी बता गए कि 70 साल से फौज जो है वो सियासत करती चली आई है, अब हम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग उन्हें सपोर्ट करते थे अब सपोर्ट उनकी ख़त्म हो गई है। तो जब सियासत के मैदान में और कानून के मैदान में वो अब आए हैं तो यहाँ उन्हें शिकस्त होगी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत जराइम किए हुए हैं। जी। उन्होंने ये घड़ियाँ बेची, तोशाखाना की, और इसमें बहुत बड़ी करप्शन है। फिर अपने उन्होंने असासों में ऐसे डिक्लेयर नहीं किया, वहाँ भी नाअहल होते हैं। फिर उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग उनकी साबित हो गई है, उसमें भी वो नाअहल और नाकाम होंगे। तो लेकिन हुकूमत ने ये ज़रूर किया कि इमरान खान की तरह ये नहीं किया कि नैब को इस्तेमाल करो, उनको इस्तेमाल करो और इमरान खान समेत इन लोगों को उठा के जेलों में डालो, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह वगैरह सबको किया। हम चाहते हैं कि फैसले काम जो है वो कानून के मुताबिक हों। उन्होंने अगर ये सारी हमाकतें की हैं तो हम इंशाल्लाह हमाकत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान को के गिर्द जो कानून का घेरा है वो तंग हो चुका है और उन्हें अपने जराइम की जो है वो जराइम को भुगतना होगा।
جی इंशाअल्लाह। सिद्दीक साहब, हम देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन कराने में जो है इलेक्शन कमीशन रोना रो रही है कि फंड्स नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, सिक्योरिटी की भी इश्यूज़ हैं, तो एक साल में 2 दफ़ा इलेक्शंस, एक ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती दोनों होंगे या एक और मईशत पर बर्डन नहीं पड़ेगा? देखिए, अब 40 अरब से 47 अरब रुपए मांगे हैं जी। इलेक्शन कमीशन ने, तो एक MPA के हलके का इलेक्शन कराने पर 5 करोड़ से ज्यादा खर्च आता है। जी इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि जो ही ये 2018 में आए तो पंजाब में इन्होंने बल्दियाती इदारे PTI वालों ने तोड़ दिए, जी और जहां जहां हो सका इन्होंने इलेक्शन न सिर्फ नहीं कराया बल्कि ताखीर की। अभी भी KPK में अब भी इलेक्शन जो हैं वो बल्दियाती अभी बाकी हैं, कुछ हुए बाकी, कुछ बाकी हैं। तो इसको किस तरह हमने करना है, मालियाती जो मुश्किलात हैं, क्योंकि मईशत में तो शेख रशीद ने खुद कहा कि हमारी हुकूमत यानी उनकी हुकूमत PTI की हुकूमत ने और उन्होंने मईशत में तो बारूदी सुरंगें लगा दी थी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वजीर दाखिला और उनका इत्तेहादी कह चुका है। तो उन बारूदी सुरंगों की वजह से हम डिफॉल्ट के किनारे पर थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो IMF के साथ मुआहदा उन्होंने किया था उसके असरात अभी हैं। तो इस तरह से जब तक हमारी आमदनी अच्छी खासी नहीं बढ़ जाती तो अखराजात को भी कंट्रोल करना है, आवाम के मसाइल भी हल करने हैं, IMF की शराइत भी पूरी करनी है और पाकिस्तान को तबाही से भी बचाना है। ये मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक मुस्लिम लीग नून मरकज़ी रहनुमा राशून में गुमगा पुत्रान कने का बुता शुमा दिलगोश को तियामे PTI ये जो चेयरमैन जलसे बाबता जो जलसे तो का जो इलेक्शन से वास्ता असेंबली तहलील करने के इस्तीफ़ा देगा जो ऐसे गप करने बुता ये सिर्फ रद्द अमल देगा बुता इता हालत मवरी।